जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम लोग कक्षा तीसरी के पर्यावरण विषय का दूसरा पाठ मित्रता को आगे से अध्ययन करेंगे। सुदामा अपने गांव ही साधारण जीवन यापन कर रहे थे। अब जो सुदामा और कृष्ण भगवान जहाँ संदीपनी गुरुजी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, दोनों वापस अपने अपने घर आ गए। कृष्ण भगवान सबसे पहले मथुरा गए क्योंकि वहाँ के राजकुमार थे, और बाद में द्वारिका आ गए, इसलिए द्वारिकाधीश उन्हें कहने लगे। पर सुदामा जो है अपने गांव आ गए और साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सुदामा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। सुदामा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था, मतलब 2 वक्त का खाना भी उनको मुश्किल से मिलता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। श्री कृष्ण भगवान जो है आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? कृष्ण भगवान तो अब राजकुमार थे। कृष्ण जी जो है राजकुमार थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप कृष्ण से, अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से क्यों नहीं सहायता लेते हो? सुदामा कई दिनों तक तो पत्नी की बात को टालते रहे। सुदामा जी ने जो है कई दिनों तक तो अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया, मतलब टालते रहे। पर पत्नी के आग्रह पर वे मान गए। बार बार जब पत्नी कहने लगी कि आप जाओ श्री कृष्ण से बोलो, वो आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो आपके परम मित्र हैं, आपके सच्चे दोस्त हैं, इसलिए वे आपकी सहायता करेंगे। आप उनके पास जाओ, उनसे सहायता लो। जब बार बार सुदामा को उनकी पत्नी ने ये बात कही, तो फिर पत्नी के आग्रह पर वे मान गए। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इतना शानदार, इतनी अच्छा बसा हुआ था द्वारिका। वहाँ के महल, वहाँ के राजशाही ठाट सब देखकर सुदामा जी जो है आश्चर्यचकित हो गए। कई दिनों की यात्रा करने के बाद जब सुदामा जी द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा। जैसे ही वे श्री कृष्ण भगवान के खुद के महल पर पहुँचे, अपने परम मित्र श्री कृष्ण के महल में पहुँचे, तो उन्होंने द्वारपाल से कहा। द्वारपाल होता है बच्चों जो महल के दरवाजे पर खड़ा रहता है, जो महल के दरवाजे पर निगरानी करता है। से कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ। द्वारपाल से क्या कहा सुदामा ने? मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। क्या कहा सुदामा जी ने द्वारपाल से? कि मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा। अब जैसे ही सुदामा ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल ने आश्चर्य से देखा, मतलब अचंभित होकर वह देखने लगा। सुदामा के आग्रह पर उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। अब वो आश्चर्य से इसलिए देख रहा था क्योंकि सुदामा जी के कपड़े फटे हुए, गरीब हालत में थे। अब उन्होंने कहा, हमारे श्री कृष्ण तो राजकुमार हैं, उनका ऐसे मित्र कैसे हो सकता है? इसलिए वह उन्हें आश्चर्य से देखने लगा कि ये कैसा मित्र है भगवान श्री कृष्ण का। और सुदामा के बार बार आग्रह करने पर उसने अंदर जाकर कृष्ण को बताया। अब द्वारपाल ने उनको कह दिया, आप यहीं खड़े रहिए, मैं अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताता हूँ। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए। अब जैसे ही सुदामा का नाम सुना कि मेरा परम मित्र आज मेरे घर आया है, तो श्री कृष्ण राजकुमार दौड़ते हुए द्वार तक आए और सुदामा को गले लगा दिया और सुदामा को गले लगाया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए।
सारे लोग जो वहाँ पर बैठे थे उन दोनों की मित्रता को देखकर कैसे हो गए, अभिभूत, अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए, मतलब आश्चर्यित हो गए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक लेकर गए। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने आसन तक लेकर गए, सिंहासन तक लेकर गए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मन स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। ऐसा मित्र था श्री कृष्ण और सुदामा की, ऐसी मित्रता थी। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनके मन की सारी स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। ऐसी होती है बच्चों मित्रता। एक दोस्त अमीर था, मतलब पैसे वाला धनवान था, और दूसरा गरीब था, असहाय था। फिर भी उस दोस्त ने या परम मित्र श्री कृष्ण ने दौड़ते हुए आए और सुदामा जी को गले लगाया और सिंहासन तक अपने साथ लेकर गए और उनकी सहायता की। इसलिए इस पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता किसकी है? श्री कृष्ण और सुदामा की। जय श्री कृष्ण।